अक्षय एक छोटे से कस्बे में रहने वाला ईमानदार और जिज्ञासु लड़का था। उसे नई नई चीजें खोजने और उनके रहस्यों को सुलझाने में बड़ा मजा आता था। वह अक्सर अपने घर के पास वाली पुरानी लाइब्रेरी में समय बिताता, जहां धूल भरी किताबें उसकी कल्पना को पंख देती थी। एक दिन स्कूल से लौटते समय अक्षय को सड़क के किनारे एक पुरानी लेकिन अनोखी किताब मिली। उस किताब का कवर सुनहरे अक्षरों से सजा हुआ था और उस पर लिखा था, रहस्यों की चाबी। अक्षय ने इसे उठाया और घर ले आया। अक्षय ने जैसे ही किताब को खोला, उसकी आंखें चमक उठीं। किताब में न सिर्फ रोचक कहानियां थीं, बल्कि कई रहस्यमयी मानचित्र, पुराने समय की तस्वीरें और पहेलियां भी थीं। हर पन्ना उसे एक नई दुनिया में ले जाता। लेकिन तभी उसने किताब के आखिरी पन्ने पर एक अजीब नोट देखा। उसमें लिखा था, यह किताब उसके लिए है जो सच्चाई के रास्ते पर चले। झूठ और स्वार्थ इसे कभी नहीं समझ पाएंगे। यह पढ़कर अक्षय का मन और अधिक जिज्ञासु हो गया। वह सोचने लगा कि आखिर यह किताब किसकी हो सकती है। किताब इतनी अनमोल और अनोखी थी कि अक्षय के मन में ख्याल आया कि इसे बेचकर वह अच्छा पैसा कमा सकता है। उसकी माँ ने कई बार उसे कहा था कि घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और इस पैसे से वह कुछ मदद कर सकता था। अक्षय ने अपने एक दोस्त अर्पित से इस बारे में बात की। अर्पित ने कहा, तू पागल है क्या? यह किताब तो तुझे अमीर बना सकती है। इसे बेच दे। लेकिन अक्षय का दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था। उसे हमेशा अपनी माँ की सिखाई बातें याद आतीं। बेटा, सच और ईमानदारी का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन यही रास्ता सही होता है। अक्षय ने ठान लिया कि वह इस किताब के असली मालिक को ढूंढेगा। उसने सबसे पहले अपने कस्बे में पूछताछ शुरू की। वह हर दुकान, हर स्कूल और हर लाइब्रेरी में जाकर पूछता कि क्या किसी ने अपनी किताब खोई है। एक दिन उसे एक बुजुर्ग आदमी मिले, जो बाजार में बैठकर पुरानी किताबें बेच रहे थे। अक्षय ने उनसे किताब के बारे में पूछा। वह आदमी जैसे ही किताब को देखता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह किताब मेरी है, वह आदमी धीमी आवाज में कहते हैं। यह मेरी सबसे अनमोल चीज थी, जो कहीं खो गई थी। इसमें मेरे परिवार की विरासत और मेरी जिंदगी की सारी मेहनत शामिल है। बुजुर्ग ने अक्षय को धन्यवाद दिया और कहा, बेटा, यह किताब तुझे बेचने का लोभ हुआ होगा, लेकिन तूने इसे लौटाने का सही रास्ता चुना। यह दिखाता है कि तेरे अंदर सच्चाई और ईमानदारी का कितना बड़ा खजाना है। अक्षय ने विनम्रता से कहा, दादाजी, मैं इसे बेचने का सोच रहा था, लेकिन मेरी आत्मा ने मुझे रोक लिया। आपकी खुशी देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने सही काम किया। बुजुर्ग ने अक्षय को आशीर्वाद दिया और कहा, सच्चाई और ईमानदारी तुझे जिंदगी में हमेशा ऊंचाई पर ले जाएगी। यह दुनिया का सबसे बड़ा गहना है। अक्षय ने सोचा कि यह कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन उसने किताब लौटाने के कुछ दिन बाद एक और चौंकाने वाली बात सुनी। बुजुर्ग आदमी ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, यह सिर्फ एक साधारण किताब नहीं है। इसमें हमारे पूर्वजों के रहस्य और खजाने के नक्शे छुपे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि तू इस विरासत का हिस्सा बने और इसे आगे बढ़ाए। यह सुनकर अक्षय दंग रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी सच्चाई और ईमानदारी उसे इतना बड़ा तोहफा देगी। बुजुर्ग ने उसे अपने परिवार का सदस्य माना और उसे अपनी सारी कहानियां और खजाने का रहस्य सिखाया। अक्षय ने इस घटना से सीखा कि सच्चाई का रास्ता हमेशा सही होता है, चाहे वह शुरू में मुश्किल क्यों न लगे। उसने अपनी कहानी स्कूल में अपने दोस्तों को सुनाई, ताकि वे भी सच्चाई और ईमानदारी के महत्व को समझ सकें। संदेश: हमेशा सही और सच्चा रास्ता अपनाना चाहिए।
ईमानदारी और सच्चाई से न केवल दूसरों की मदद होती है, बल्कि यह हमें भी बेहतर इंसान बनाती है।